Today we will study our fourth chapter of EVS. The name of chapter is plants. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको डेट एंड डे लिखना है. देन वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. प्लांट्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा. प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं एंड हमें फ्रेश एयर देते हैं. वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन अवर सराउंडिंग्स. हमने बहुत तरह के प्लांट्स हमारे आसपास देखे हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ प्लांट्स तो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल और कुछ बहुत छोटे होते हैं. अब हम पढ़ेंगे ट्रीज. ट्रीज क्या होते हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बड़े और स्ट्रॉन्ग जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्री कहते हैं. दिस स्टैंड स्ट्रेट, वो जो खड़े रहते हैं एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं. देयर ब्रांचेस आर वेरी मच वाइड स्प्रेड. उनकी जो झाड़ियाँ होती हैं वो बहुत दूर दूर मतलब बहुत फैली हुई होती है. दे लाइव फॉर मैनी ईयर्स. ये बहुत साल तक जिंदा रहते हैं. दे हैव हैवी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम. इनकी जो स्टेम होती है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है मतलब और सॉलिड होती है, एकदम कठोर होती है वो. बानियान, पीपल, मैंगो, नीम, अशोका एक्सेट्रा आर कॉल्ड ट्रीज. आपको ट्रीज़ के नेम दे रखे हैं, बानियान, पीपल, मैंगो, अशोका. अब आपको ट्रीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो होते हैं बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो होते हैं उसे हम ट्रीज़ कहते हैं. और स्ट्रेट रहते हैं. उनकी ब्रांचेस जो है फैली हुई होती है और उनकी स्टेम बहुत मजबूत होती है और सॉलिड होती कठोर होती है. इन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं. श्रब्स क्या होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे. स्मॉलर प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. बहुत ज़्यादा छोटे मतलब छोटे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं. देयर ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट. इनकी जो ब्रांचेस होती है वो प्लांट के लोअर पार्ट यानी कि निचले भाग से आती है. दिस ब्रांचेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. और ये जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है एक दूसरे के. देयर स्टेम इज़ ब्राउन इन कलर. और उनकी स्टेम कौन सी होती है कलर में? ब्राउन होती है. रोज़, मैरीगोल्ड, हाइना एंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड श्रब्स. आपको श्रब्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं यानी कि स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं. और उनकी ब्रांचेस कैसी होती है? यस, ब्राउन कलर की होती है. हर्ब्स क्या होता है? स्मॉलर प्लांट्स विद ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम आर नोन एज हर्ब्स. प्लांट्स कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं. जैसे श्रब्स स्मॉलर्स होते हैं वैसे ही हर्ब्स भी क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं. बट उनकी जो स्टेम होती है वो कौन सी कलर की होती है? ग्रीन कलर की एंड सॉफ्ट होती है. और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है. हर्ब्स लाइव फॉर 1 और 2 सीज़न. और ये केवल 2 और 1 सीज़न तक ही रहते हैं. मिंट, स्पिनच, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा आर कॉल्ड हर्ब्स. अब आपको मिंट आपने देखा ही होगा. स्पिनच, पालक भी आपने देखा होगा. कोरिएंडर, इनकी ब्रांच भी कैसी होती है? इनकी स्टेम ग्रीन होती है. ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? हर्ब्स के. क्लाइंबर्स. सम ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेट नहीं रह सकते. दे हैव वीक स्टेम. उनकी स्टेम कैसी होती है? वीक होती है. दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट. उनको स्ट्रेट रहने के लिए स्ट्रेट स्टैंड रहने के लिए उन्हें सपोर्ट की नीड होती है. दीज प्लांट्स आर नॉन एज क्लाइंबर्स. और इसी तरह के प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं. आपने मनी प्लांट देखा होगा, जनरली सभी के घर में उगता है. उनको अगर मनी प्लांट्स को अगर स्ट्रेट करना है तो उसे सपोर्ट देना पड़ता है. हम क्या करते हैं? उसे धागे से बांध के लटकाते हैं दीवार के, राउंड कर देते हैं. ग्रैप्स भी इसी बेल वाले जो पौधे होते हैं वो क्लाइंबर्स होते हैं. क्रीपर्स. सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट हेंस दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट नहीं उग सकते और ग्राउंड में होते हैं वो. दे आर नोन एज क्रीपर्स. और ये क्या, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? क्रीपर्स नाम से. बॉटल कॉर्ड, वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर कॉल्ड क्रीपर्स. अब इनके जो फ्रूट्स होते हैं ना या फिर वेजिटेबल्स या कोई भी फ्लावर होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि यह अगर अपन किसी के सपोर्ट से भी अगर हम इन्हें सीधा करें तो वापस वो हैवी होते हैं, इसलिए वो ग्राउंड में फैल जाते हैं. यानी कि वो उनके फ्रूट्स का जो वो वेट है वो नहीं उठा सकते, इसीलिए वो ग्राउंड में फैले हुए उगते हैं.
द ग्राउंडनट प्लांट इज एक्चुअली अ ग्रीन बुश। जो ग्राउंडनट प्लांट है वो एक्चुअल में एक ग्रीन बुश है, झाड़ी है। इट्स नॉट ग्रो विथ द रूट्स, और उसके जो नट्स है वो उसकी रूट से ग्रो होते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स आप देखेंगे अब। सम ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो पानी में उगते हैं उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। वाटर लिली, लोटस एक्सेट्रा आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल है वाटर लिली एंड लोटस। सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के पार्ट्स। लीव्स, प्लांट्स है लीव्स, प्लांट्स के पास लीव्स होती है। दिस लीव्स आर इन डिफरेंट साइज एंड शेप, और इनकी जो साइज होती है और शेप होता है वो अलग अलग होता है। मैक्सिमम लीव्स आर ग्रीन इन कलर, और अधिकतर लीव्स जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। दे प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, और ये प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। तो हमने पहला पार्ट क्या पढ़ा प्लांट्स का, लीव्स, जो कि आप सभी ने देखी होगी। अलग अलग शेप होते हैं, मगर ज़्यादातर जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। और वर्क क्या होता है लीव्स का, यस, फूड प्रिपेयर करने का। वेरी गुड। फ्लावर्स, मैक्सिमम प्लांट्स है फ्लावर्स, बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लावर होते हैं। सम फ्लावर्स ड्राई अप एंड बिकम फ्रूट्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि बाद में वो किस में चेंज हो जाते हैं, यस, फ्रूट्स में। पीच एंड एप्पल, ये पहले फ्लावर होते हैं देन वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स मेक्स फूड, प्लांट्स का कौन सा पार्ट जो है वो फूड बनाता है। यस, अभी अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट में, यस, लीव्स, ये आपको यहाँ लिखा है। लीव्स जो है वो क्या काम करती है, फूड बनाने का। फ्रूट्स, फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। नॉलेज वर्ड, फॉरेस्ट्स आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, फॉरेस्ट क्या होते हैं, अर्थ की लंग्स होते हैं। जैसे लंग्स हमें ब्रीथ लेने में हेल्प करते हैं, वैसे ही अर्थ के लिए कौन इम्पोर्टेंट होते हैं, फॉरेस्ट। थॉर्न्स क्या होते हैं, सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, कुछ प्लांट्स में जो होते हैं कांटे होते हैं, उन्हें हम थॉर्न्स कहते हैं। इफ़ यू सी ए रोज़, आपने रोज़ प्लांट देखा है, यू वुड सी थॉर्न्स ऑन द स्टेम, उनकी जो स्टेम होती है उस पर थॉर्न्स होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड, वो थोड़े शार्प, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प होते, तीखे होते हैं। दे में इंजर यू इफ़ यू टच देम, अगर आप उसे टच करते हो तो वो आपको इंजर्ड, घायल कर सकते हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्ट दिस प्लांट फ्रॉम देयर एनिमीज, थॉर्न्स किस लिए होते हैं कि उन प्लांट्स को एनिमीज से, यानी कि किसी शत्रु से बचाने के लिए होते हैं थॉर्न्स, उनकी प्रिवेंट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए थॉर्न्स होते हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसे आप केयरफुली सुनेंगे और इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।